Okay, let's start our class then. So, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फिंगर प्रिंटिंग, राइट? आज की इस क्लास में कुछ हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो देखिए, ये गूगल है, ठीक है? मैं google.com पे गया। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ फाइंड करता हूँ, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ, मैंने बस यहाँ पे क्या टाइप किया? कैट टाइप किया, राइट? अब देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे देखिए आप, ठीक है? या फिर चलिए मैं एक और टर्म सर्च कर लेता हूँ। मैंने एक टर्म सर्च किया, वाइट शर्ट, ठीक है, गूगल पे। अब देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे ओके, अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है? यहाँ पे एक लिंक आया है, ठीक है? Myntra.com/white shirt, ये एक लिंक है। यहाँ पे ये एक लिंक आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक ये लिंक आ रहा है, ठीक है? अब मैंने एक टर्म यहाँ पे सर्च किया, हर एक वेबसाइट में से सेम प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है एंड उसका स्पेसिफिक लिंक के थ्रू निकल के आ रहा है, राइट? अब आप मुझको एक बात बताइए, ब्राउज़र को इस केस में मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ या फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ या कोई भी और ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, इनको पता कैसे चल रहा है कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है? या इनको पता कैसे चल रहा है कि ये जो टर्म है ये कौन से लिंक में है या फिर कौन से ये लोकेशन पे है वेबसाइट के? इनको पता कैसे चल रहा है? कोई आइडिया? सर हम टैग सेट करते हैं ना जो एसईओ में मैक्सिमम सर्च होता है, उसको हम अपने प्रोडक्ट में डालते हैं कि सर्च करने पे वो टॉप पे दिखाए। हाँ, ये हम प्रोडक्ट में डालते हैं, बट आप एक बात बताइए, अमेज़न में तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, राइट? मिंत्रा में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट सेलर के प्रोडक्ट हैं, तो हो सकता है ये वाइट शर्ट जो है ये मल्टीपल सेलर के पास हो, राइट? हम्म। और अगर मैं इस लिंक को ओपन करूँ तो ऐसा तो नहीं कि सारा सेलर का पेज ओपन हो जाएगा, कोई एक सेलर का ओपन होगा, राइट? यस सर। जैसे ये एक सेलर है, ये वाइट शर्ट इस डिज़ाइन का, इस शेप का बेच रहा है। अब यहाँ पे एक सेलर है, यहाँ पे हो सकता है ये एक सेलर हो या फिर मल्टीपल सेलर हो, क्योंकि यहाँ पे तीन क्या है? वाइट शर्ट्स हैं, राइट? यस सर। तो क्या हम हर एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टैग्स लिखेंगे? हम्म, बताइए। नहीं। ओके, तो इस केस में जो भी ब्राउज़र है या फिर जो भी हमारा सर्च इंजन है, उसको पता कैसे चल रहा है कि वेबसाइट के अंदर क्या है एंड क्या सर्च करने पे क्या दिखाना चाहिए? उसको कैसे पता चलेगा? हाँ, क्रोलर्स और इंडेक्सिंग से। ओके, तो हम वही आज देखेंगे, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बेसिकली होता क्या है, जब भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं, राइट, इसमें हमारे पास मल्टीपल पेजेस रहते हैं, जैसे होम पेज। अब होम पेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट पेजेस रहते हैं, जैसे हो गया कॉन्टैक्ट मी, उसके बाद हो गया प्रोडक्ट पेज, उसके बाद हो गया लॉग इन, उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हो गया सेल पेज, राइट? ऐसे ही मल्टीपल पेजेस हमारे वेबसाइट के अंदर रहते हैं, ठीक है? अब जब भी हमारा वेबसाइट लाइव हो जाता है, जब भी हमारा वेबसाइट लाइव हो जाता है तो गूगल क्या करता है? गूगल हमारे पेज को इंडेक्स करता है,
इंडेक्स मतलब हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट में जो भी पेज है वो गूगल स्टोर करता है, एंड कोई भी अगर सर्च करता है तो हमारा पेज दिखा देता है, राइट। नाउ हर लाइक हमारे मेन पेज में मान लीजिए ये हमारा मेन पेज है। मेन पेज में एक बटन है लॉगिन, या फिर एक एक पेज है, मेन पेज के अंदर एक पेज है जिसका नाम है लॉगिन। लॉगिन के बाद या फिर लॉगिन के पहले एक और पेज है जिसका नाम है प्रोडक्ट। उसके बाद और एक पेज है जिसका नाम है सेलर। ऐसे ही मल्टीपल पेजेस हैं। अब इन पेज को इंडेक्स करने के लिए गूगल एक टर्म यूज़ करता है, या फिर गूगल एक टेक्नोलॉजी यूज़ करता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉलिंग। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेलो। Crawling. यस सर। ओके, जिसको हम बोलते हैं क्रॉलिंग। एंड इस क्रॉलिंग की हेल्प से गूगल जो है, या फिर कोई भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी अदर सर्च इंजन हमारे वेबसाइट में जितने भी पेजेस है उसको क्रॉल करता है, राइट। एंड उसको पता चलता है कि ओके हमारे वेबसाइट में कितने पेजेस हैं एंड कितने नहीं हैं। एंड जब भी कोई यूज़र कोई भी एक टर्म सर्च करता है, ठीक है, तो हम HTML पेज बनाने के टाइम में हम एक हेडिंग भी बनाते हैं, राइट। H1 H2 लिख के। तो कोई भी जब हम पेज बनाते हैं तो हम पेज में हेडिंग तो लिखते हैं ना, लॉगिन पेज, डैशबोर्ड, ऐसा कुछ तो लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी हम ये टर्म सर्च करते हैं तो गूगल जो है वो अपने क्राउलर्स के थ्रू देखता है कि ये जो स्पेसिफिक टर्म है ये कौन कौन से पेज पे आ रहा है, वो सारा का सारा पेज दिखा देता है। ठीक है। यस सर। तो ये होता है क्रॉलिंग के थ्रू। अब हम समझते हैं क्रॉलिंग या फिर क्रॉलर्स है क्या। ठीक है। ओके, तो देखिए Okay. क्रॉलर्स एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट है या फिर एक कंप्यूटर बॉट है। ठीक है, क्या है? एक बॉट है। बॉट मतलब क्या? एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट जो हर एक वेबसाइट में जाएगा। हर एक वेबसाइट में जाएगा, एंड वेबसाइट के अंदर जितने भी आपके पास बटन्स हैं या फिर लिंक्स हैं, जैसे लॉगिन एक बटन है, इसको आप क्लिक करोगे तो क्या होगा? लॉगिन पेज पे जाओगे। लॉगिन पेज पे आप मान लो फॉरगेट पासवर्ड एक पेज है ना। उसके बाद आपका एक पेज है कॉन्टैक्ट, एक पेज है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट पेज है। तो क्रॉलर्स क्या करेगा? हर एक पेज में जाएगा जो आपके वेबसाइट में है, एंड उस पेज को इंडेक्स कर लेगा। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी सर्च करे तो वो पेज आपको दिख जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये क्रॉलर का काम है। ओके, एंड डिफरेंट ब्राउज़र्स, डिफरेंट सर्च इंजन्स क्रॉलर्स यूज़ करते हैं ताकि वो आपके वेबसाइट को अच्छी तरह से दिखा पाए, यूज़र्स को क्रॉल कर पाए, है ना। मान लीजिए एक वेबसाइट है example.com, इसमें एक लॉगिन है। अब क्या हो अगर गूगल ने ये पेज ये जो लॉगिन पेज है ये क्रॉल नहीं किया है, क्या हो? अगर इस एड्रेस को या फिर इस टर्म को आप गूगल पे डालोगे तो ये टर्म दिखाई नहीं देगा, राइट। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि गूगल ने इस चीज़ को क्रॉल किया ही नहीं है। तो इसको डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? डायरेक्ट यूआरएल चाहिए, है ना। ऐसा आप लोग के साथ भी होता है, राइट। जैसे स्कूल कॉलेजेस का आपके पास पैनल है, स्कूल हो गया, कॉलेजेस का एक स्टूडेंट लॉगिन पैनल होता है ना। यस सर। एक एडमिन लॉगिन पैनल भी होता होगा। यस सर। एक प्रिंसिपल लॉगिन पैनल भी होता होगा। आप अपने यहाँ पे कॉलेज का नाम डालते हो, लॉगिन पैनल डालते हो, तो स्टूडेंट लॉगिन पैनल तो ओपन हो जाता है। एडमिन पैनल लॉगिन या फिर प्रिंसिपल पैनल लॉगिन डालो तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसका लॉगिन का कोई भी यूआरएल
दिखाई नहीं देता, राइट? क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि इसका जो लॉगिन का यूआरएल है या फिर इसका जो पेज है, वो सर्च इंजन ने क्या नहीं किया, इंडेक्स नहीं किया। ठीक है, एंड जो चीज़ सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करेगा वो चीज़ आपको नहीं दिखाएगा सर्च इंजन। ठीक है, समझ गया? यस सर। ओके, तो इसको एक्सेस करने के लिए अगेन आपके पास डायरेक्ट यूआरएल होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। ये क्लियर है? यस। क्रॉलर्स क्या होते हैं हमने समझ लिया, क्लियर है? क्रॉलर क्लियर है ना? यस। हम्म, यस सर। अब हम देखते हैं क्रॉलर काम कैसे करता है। ठीक है, क्रॉलर तो हम समझ गए कि वेबसाइट को क्रॉल करता है एंड वेबसाइट को इंडेक्स कर लेता है। अब क्रॉलर काम कैसे करता है वो हम समझते हैं। तो बेसिकली क्रॉलर कैसे काम करते हैं हम यहीं पे समझ लेते हैं। मान लीजिए एक होम पेज है। ठीक है, ओके, इस होम पेज का नाम है ए। अब बेसिकली क्रॉलर क्या करेगा, इस होम पेज को विजिट करेगा। ठीक है, इस होम पेज को क्या करेगा, विजिट करेगा। इस होम पेज को या फिर इस स्टार्टिंग पॉइंट को जहाँ जहाँ से क्रॉलर विजिट करता है, क्रॉल करना स्टार्ट करता है, इसको क्या हम बोलते हैं, हम इसको हम बोलते हैं सीड पेज। ठीक है, ओके, इसको क्या बोलते हैं, सीड पेज या सीड यूआरएल। ठीक है, अब इसको सीड क्यों बोलते हैं, कोई आइडिया? नो। ओके, तो जब भी हम HTML पढ़ते हैं, HTML एक ट्री स्ट्रक्चर में होता है, राइट? मतलब कि पहले HTML होगा, फिर हेड होगा, फिर बॉडी होगा, बॉडी के अंदर कुछ चाइल्ड्स होंगे, राइट? उसके अंदर कुछ और एलिमेंट होगा। तो ये हो गया एक ट्री स्ट्रक्चर। इसीलिए जो क्राउलर स्टार्टिंग पेज या फिर स्टार्टिंग यूआरएल जहाँ से वो क्राउलिंग स्टार्ट करता है उसको हम सीड पेज बोलते हैं। ठीक है, नाउ ये क्या करेगा, सीड पेज से स्टार्टिंग करेगा जो कि हमारा स्टार्टिंग पेज होगा, राइट? अब क्राउलर क्या करेगा, इस पेज पे जाएगा, इस पेज को रीड करेगा एंड इस पेज के अंदर जितने भी लिंक्स हैं पेज के अंदर वो क्रॉलर फाइंड करेगा। जैसे इसके अंदर लिंक मिला 1, 2 एंड 3, तो क्रॉलर क्या करेगा, इस लिंक को एक फाइल पे सेव कर लेगा। ठीक है, ओके, उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि होम पेज में बस एक ही लिंक होगा, होम पेज में और भी लिंक हो सकता है, राइट? तो अब क्रॉलर क्या करेगा, पेज नंबर बी में जाएगा, होम पेज के, एंड यहाँ पे वो क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा। अब देखेगा इसमें भी पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है। इसको क्या करेगा, इसको सेव करेगा। ठीक है, फिर होम पेज के अंदर कोई दूसरा लिंक होगा, उसमें जाएगा, तीसरा लिंक होगा उसमें जाएगा, चौथा लिंक होगा उसमें जाएगा, राइट? तो पहले ये होम पेज को अच्छी तरह से क्रॉल करेगा। जब होम पेज पूरा का पूरा क्रॉल हो जाएगा तब ये क्या करेगा, तब ये जाएगा, अच्छा, होम पेज का पहला लिंक में मुझको क्या मिला था, 3 पेजेस मिले थे, राइट? अब ये जाएगा पेज नंबर 1 पे। कहाँ पे जाएगा ये जाएगा पेज नंबर वन पे। 1 पे। हाँ, वन पे। 1 पे जाएगा,
फिर 1 पे चेक करेगा कोई लिंक है क्या या फिर क्या है, उसको स्टोर करेगा। जब पेज नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा तो वो जाएगा फिर पेज टू। नंबर 2 पे। अगेन 2 कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया तो वो जाएगा बी का पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ऐसा फिर सो ऑन। ठीक है। और ऐसे करते करते ये पूरा का पूरा जो वेबसाइट है इसका कंटेंट को क्या कर लेगा, क्रॉल कर लेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यस ओके। सर। एंड उसके बाद जब हम कोई टर्म वेबसाइट पे सर्च करेंगे जैसे कैट, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, क्रॉलर देखेगा कि अच्छा, क्रॉलर क्या करेगा, देखेगा कि ओके ये जो टर्म कैट है जो मैंने पेजेस क्रॉल किए हैं, क्या उसके हेडिंग पे या फिर उसके पैराग्राफ पे या फिर उसके कहीं कंटेंट पे ये स्पेसिफिक टैग या फिर ये स्पेसिफिक वर्ड मेंशन है या नहीं है। और अगर ये चीज़ मेंशन होगा तो वो सारा का सारा रिजल्ट गूगल पे डाल के दे देगा। राइट। अब ये डिपेंड आपके वेबसाइट का एसईओ पे करेगा, जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपका जो रिजल्ट है वो गूगल के फर्स्ट पेज में आ रहा है, सेकंड पेज में आ रहा है, 10th पेज में आ रहा है, ये एसईओ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। यस सर। यस यस। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन? नो। ओके। नाउ अभी हमने देखा कि ठीक है वेबसाइट लाइक क्रॉलर काम कैसे करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्रॉलर जो है वो कितने तरीके के स्ट्रैटेजी या टेक्निक यूज़ करता है वेबसाइट क्रॉल करने के लिए। ठीक है, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई टूल यूज़ करोगे तो आपको पता रहना चाहिए कि क्रॉलिंग है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये तो था कि ठीक है क्रॉलर काम कैसे करता है। अब क्रॉलर दो तरीके से लाइक दो टेक्निक या दो स्ट्रेटेजी यूज़ करता है पेजेस को क्रॉल करने के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट जो टेक्निक है वो टेक्निक है ब्रीथ फर्स्ट क्रॉलिंग। क्या है? ब्रीड फर्स्ट क्रॉलिंग। रीड फर्स्ट। ब्रीथ फर्स्ट क्रॉलिंग, ये एक टेक्निक है, पहला टेक्निक जो क्रॉलर यूज़ करता है। ठीक है, तो दूसरा टेक्निक जानने से पहले हम इसको पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉलिंग बेसिकली क्या करता है, एक मिनट, कोई भी वेबसाइट ये लेवल बाय लेवल क्रॉल करता है। ठीक है, सिंपल, ये सबसे पहले जाएगा होम पेज पे। इसको क्या बोलेंगे, सीड बोलेंगे ना, सीड यूआरएल। राइट। यस सर। रूट डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं इसको। नहीं, डायरेक्टरी अलग चीज़ है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर अच्छा है, ये अच्छा। ओके फाइल है। ओके ओके। ठीक है, कोई भी वेबसाइट में अगर स्लैश दिखे तो ये है रूट डायरेक्टरी, ये रूट फोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर एक फाइल है जिसको हम बोलेंगे होम पेज। अब इस डायरेक्ट फाइल को एक्सेस करने के लिए आपके पास होगा एक यूआरएल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सीड यूआरएल। राइट। ओके तो सीड यूआरएल से ये स्टार्ट करेगा। अगेन ये फाइंड करेगा कितने पेजेस हैं इस होम पेज के अंदर। हो सकता है यहाँ पे पेज है ए बी सी टी। ठीक है, ये पेजेस है। अब इसने ए में फाइंड किया, ए को पूरी तरह से क्रॉल कर लिया, ए में इसको पता चला ओके ए में बस एक ही यूआरएल है डी, बी में है 1, सी में है 3,
एंड डी में है 4। अब ये क्या करेगा, जब होम पेज पूरा का पूरा क्रॉल हो गया तो ये जाएगा अगेन, ये जाएगा ए में, ठीक है, होम पेज के अंदर जो पहला लिंक था उसमें। एंड देखेगा अच्छा है इस लिंक के अंदर मुझको और एक पेज फाइंड हुआ था, इस पेज में जाएगा एंड यहाँ पे कुछ लिंक्स फाइंड करने का ट्राई करेगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें जाएगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें जाएगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें, एंड देन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, लेवल बाय लेवल जा रहा है। पहले लेवल पे पूरा स्कैन कर रहा है, पहले लेवल पे क्या स्कैन किया इसने, होम पेज पूरा स्कैन किया। होम पेज में जो जो इसको पेजेस मिले उसको जा रहा है, पहले उसको कंप्लीट कर रहा है, फिर वो कंप्लीट होके दूसरे में जा रहा है, दूसरा कंप्लीट होके तीसरे में जा रहा है। समझ गए, ये कंफ्यूजिंग है क्या ये? नो। सचिन, ओ सॉरी वंश। सर एक बार फिर से बता दीजिए तो, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी मेरा शायद नेट स्लो था। ओके हाँ मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए, दो तरीका क्रॉलिंग में यूज़ होता है, ठीक है, या फिर दो स्ट्रेटजीज क्रॉलिंग के टाइम पे यूज़ होती हैं। एक तो हो गया आपका ब्रीद फर्स्ट क्रॉलिंग, ठीक है, यस सर। ब्रीद फर्स्ट क्रॉलिंग। अब बेसिकली ब्रीद फर्स्ट क्रॉलिंग काम कैसे करता है, कोई भी वेबसाइट में एक होम पेज होता है, राइट। अब इस होम पेज के अंदर आपके पास कुछ बटन्स होंगे या फिर कुछ लिंक्स होंगे। लिंक का नाम है ABCND, ठीक है, समझ गए। तो आपका क्रॉलिंग कैसे होगा, क्रॉलिंग आपका होम पेज से स्टार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, CDURL, राइट। क्या बोलते हैं इसको, CDURL। वीडियो है यस सर। हाँ, सर क्रॉलिंग सीडी आपका, वाला क्या था, एक बार, फिर से बता दीजिए। हाँ, CDURL आपका स्टार्टिंग पेज होता है जहाँ से क्रॉलिंग स्टार्ट होता है, होम पेज। अच्छा ओके सर हाँ। आपके वेबसाइट का मेन पेज क्या है, स्टार्टिंग पेज, फर्स्ट पेज। कोई भी वेबसाइट में स्टार्टिंग पेज क्या होता है? डैशबोर्ड। नहीं, होम पेज होम होता है ना। होम पेज। हाँ, लिखा रहता है होम पेज या फिर इंडेक्स, index.html PHP, राइट। तो ये है आपका होम पेज। इस पेज में आपका मेन कंटेंट रहता है, यहाँ पे रहता है वेबसाइट का नाम वाम रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है आप लॉगिन करो, है ना। लॉगिन के बाद आप डैशबोर्ड में जाते हो या फिर अदर जो भी रहता है वहाँ पे जाते हो, राइट। तो वेबसाइट का जो भी स्टार्टिंग पेज है उसको हम बोलते हैं होम पेज, जो कि स्लैश के बाद आता है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट आप लोड करोगे तो जो फर्स्ट पेज आपको रिसीव होगा वही होगा वेबसाइट का होम पेज। क्लियर है ये? यस सर। हम्म, जब भी कभी क्राउलिंग स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट होगा होम पेज से, राइट, क्योंकि इस वेबसाइट का यही एक स्टार्टिंग पेज है जहाँ से ये क्रॉल करना स्टार्ट करेगा। होम पेज को हम क्या बोलेंगे, CDURL बोलेंगे, ठीक है, टेक्निकल टर्म में, क्राउलिंग के टर्म में। तो क्राउलिंग हमेशा होम पेज से स्टार्ट होगा। अब होम पेज में आपके पास एक दो तीन चार, मान लीजिए चार पेजेस हैं, ठीक है। तो ये चार पेज आपका क्रॉलर क्या करेगा, क्रॉल करेगा। जब पूरा का पूरा होम पेज क्रॉल हो जाएगा तो ये पेज नंबर A में जाएगा, ठीक है, क्योंकि होम पेज में कितने पेजेस थे, चार पेज थे, राइट। यस सर। होम पेज में चार पेजेस थे, तो ये पेज नंबर A में जाएगा। ए में जाके पेज नंबर ए में कितने लिंक्स हैं ये फाइंड करेगा। जब पेज नंबर ए कंप्लीट हो जाएगा तो ये पेज नंबर बी में जाएगा। बी में कितने लिंक्स है ये फाइंड करेगा। सी में जाएगा, सी में कितने लिंक्स है ये फाइंड करेगा। डी में जाएगा, डी में कितने लिंक्स है ये फाइंड करेगा, ठीक है। तो इस तरह करते करते पूरा का पूरा वेबसाइट को ये क्या कर लेगा, क्रॉल कर लेगा, ठीक है। और इसने ये क्रॉल कैसे किया, लेवल बाय लेवल किया। लेवल बाय लेवल मतलब पहला इस लेवल को क्रॉल किया, दूसरा इस लेवल, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। ये क्लियर है? यस सर।
तो क्रॉलिंग ऐसे होता है, ठीक है। इसका एक हम छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो एक वेबसाइट पे चलते हैं, test.php। अब ये होम पेज है, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे test.php लिखा, यहाँ पे जैसे ही मैंने test.php लिखा, आप देखिए यहाँ पे लॉगिन पेज दिखा रहा है, राइट। होम पेज दिखा रहा है, साइन अप पेज दिखा रहा है, पिक्चर्स कैटेगरीज दिखा रहा है, ये सारा पेजेस दिखा रहा है। अब ये सारा पेजेस गूगल को कैसे पता चला कि इस वेबसाइट में ये सारा पेजेस है, कैसे पता चला? कैसे पता चला? एनी आंसर्स? एक बार रिपीट करना। जैसे हम test.php हमने सर्च किया, तो हम्म गूगल हमें कुछ रिजल्ट्स दे रहा है, राइट, कि test.php हम्म में होम पेज है, लॉगिन पेज हम्म। है, साइन अप पेज है, पिक्चर्स कैटेगरी पेज है। तो गूगल को तब कैसे पता चला कि इस वेबसाइट में इतने सारे पेजेस हैं या फिर ये पेजेस हैं? क्रॉलर ने स्क्रॉल किया ना, क्रॉलर के यस, पास पहले से डेटा सेव है, तो उसने क्रॉलर ने क्या फटाफट हमें किया, रिजल्ट। इस वेबसाइट के अंदर गया एंड इस वेबसाइट के हम्म। अंदर हर एक चीज़ क्रॉल किया एंड क्रॉल जब किया। हमने इस वेबसाइट के बारे में टाइप किया तो क्रॉलर डायरेक्ट दिखा रहा है कि इस वेबसाइट के अंदर ये पेजेस हैं, आप कौन से पेज को विजिट करना चाहते हो। एंड क्रॉल करने के लिए दो स्ट्रेटजीज यूज होती है, पहली है ब्रीथ फर्स्ट क्रॉलिंग, राइट। तो ब्रीथ फर्स्ट क्रॉलिंग काम कैसे करता है हमने वो देखा। तो ये तो हो गया हमारा होम पेज, जहाँ से क्रॉलिंग स्टार्ट होगा। अब होम पेज में कितने सारे बटन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। यहाँ पे है 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, अच्छा 20 21, कितने पेजेस है इसमें? 21 पेजेस है, राइट। ये भी है ना 22। होम पेज में कितने पेजेस है? टोटल 22 पेजेस है, सही है। अब ये क्या करेगा, पहले होम पेज को, होम पेज में कितने कितने पेजेस है? 22। इसको क्रॉल तो कर लिया। अब होम पेज के अंदर और एक पेज है जिसका नाम है कैटेगरीज, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर कितने पेजेस होंगे? 12। इसको क्रॉल कर लेगा। इसके अंदर कितने पेजेस होंगे? इसको क्रॉल कर लेगा। इसके अंदर कितने पेजेस होंगे? इसको क्रॉल करेगा। इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर कितने पेजेस हैं? इसको क्रॉल करेगा, फिर इसको करते करते पूरा होम पेज में जितने सारे पेजेस हैं सारा को क्रॉल कर लेगा, ठीक है। अब क्रॉल करने के बाद तो होम पेज तो क्रॉल हो गया, राइट। होम पेज क्या हो गया? क्रॉल हो गया। होम पेज क्रॉल होने के बाद अब ये कैटेगरीज पेज के अंदर जाएगा। तो चलते हैं इसके अंदर, कैटेगरी पेज के अंदर जाएगा और देखेगा यहाँ पे कुछ लिंक है क्या। यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स कैटेगरी पेज का काम डन हो गया। फिर जब ये डन हो गया तो आर्टिस्ट पेज के पास जाएगा, देखेगा यहाँ पे कुछ लिंक है क्या। तो हाँ, यहाँ पे लिंक है। यहाँ पे कौन सा लिंक है? 1 2 3, यहाँ पे 3 लिंक है। अभी डायरेक्ट इस लिंक के अंदर नहीं जाएगा ये, ठीक है। अभी डायरेक्ट इस लिंक के अंदर नहीं जाएगा। इस लिंक को क्या करेगा? सेव कर लेगा। उसके बाद डिस्क्लेमर में जाएगा, यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, ये डन हो गया। फिर योर कार्ट में जाएगा, यहाँ पे एक लिंक है, इसको भी सेव कर लेगा। फिर बाकी सब में जाएगा, लिंक सेव कर लेगा। जब होम पेज पूरा का पूरा क्रॉल हो जाएगा, यहाँ पे जितने भी पेजेस हैं, तो फिर ये इस पेज में जाएगा। आर्टिस्ट में हमें क्या मिला था? आर्टिस्ट में हमें
और पेजेस मिले थे, राइट, और लिंक्स मिले थे, तो इसमें जाएगा पहले, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। तो ऐसे हर एक चीज़ क्रॉल करेगा ये। समझ गए आप लोग? हाँ हाँ, समझ गए सर। तो ऐसे क्रॉल करेगा, एंड क्रॉल करते करते ये पूरा का पूरा वेबसाइट को क्रॉल कर लेगा, एंड क्रॉल करके अपने पास सेव कर लेगा। एंड जब हम सेम वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो ये बता देगा इस वेबसाइट में इतने सारे पेजेस हैं, आपको किस में जाना है, आप यहाँ से डायरेक्ट चले जाओ। आपको ऐसा नहीं कि पेज का पहले आप पेज में जाओगे, उसके बाद लॉगिन पेज करोगे, उसके बाद या फिर मेन पेज में जाके आप लिंक खोजोगे कि मुझको कौन से पेज में जाना है। अब वो टाइम नहीं रहा, अब बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, स्मार्टनेस आ गया, राइट। तो यहाँ पे पेजेस दे रखा है, आपको डायरेक्ट लॉगिन पेज पे जाना है, लॉगिन पेज कर लो। आप लोग एक बात बताओ, कोई भी वेबसाइट में अगर आपको लॉगिन करना रहता है तो आप लोग ऐसा तो नहीं कि पहले मेन वेबसाइट में जाते हो उसके बाद वहाँ पे लॉगिन पेज ढूंढते हो, ऐसा तो नहीं है। डायरेक्ट वेबसाइट का नाम लिखते हो, उस पेज से के लॉगिन पेज लिखते हो तो वो आ जाता है ना। यस सर। यस। हाँ, तो वो आता कैसे, क्रॉलिंग के थ्रू आता है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, फर्स्ट क्रॉलिंग मेथड, ठीक है। अब हम कुछ टूल्स के बारे में जान लेते हैं जो कि जो कि ब्रीथ क्रॉलिंग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगेन क्रॉलिंग हम मैनुअली तो नहीं करेंगे, राइट, हम ऑटोमेशन यूज़ करके क्रॉलिंग करेंगे, राइट। तो हमें कुछ टूल्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि ब्रीथ फर्स्ट क्रॉलिंग सपोर्ट करती है। तो मैं टूल्स आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हमारा बर्प। बर्प आपका ब्रीद फर्स्ट क्रॉलिंग बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है, ठीक है। ब्रीथ फर्स्ट क्रॉलिंग में पता है कैसे होगा, ठीक है। ब्रीथ फर्स्ट क्रॉलिंग में पता है क्रॉल कैसे होगा, ठीक है। दूसरा टूल है हमारे पास स्क्रैपी। ये एक पाइथन फ्रेमवर्क है जो कि ब्रीथ फर्स्ट और जो सेकंड क्रॉलिंग मेथड है, डीप फर्स्ट क्रॉलिंग, दोनों सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये दो टूल है जो कि क्रॉलिंग सपोर्ट करता है, एंड इन टूल के थ्रू हम क्रॉलिंग कर सकते हैं। ब्रीथ फर्स्ट, बर्प अगेन हमने कवर किया था। स्क्रैपी डॉट पाई या फिर स्क्रैपी पाइथन, ये जो फ्रेमवर्क है इसको हम यूज़ करेंगे क्रॉलिंग कैसे करते हैं उसके प्रैक्टिकल में, ठीक है। ये क्लियर है? ओके। अब दूसरा दूसरा टेक्निक या दूसरा स्ट्रेटेजी जो क्रॉलर्स यूज़ करते हैं वो है डेप्थ फर्स्ट क्रॉलिंग, ठीक है। जैसे नाम से पता चल रहा है, डेप्थ फर्स्ट क्रॉलिंग, ठीक है। तो डेप्थ फर्स्ट क्रॉलिंग है क्या? ये प्रॉपरली डीपली स्क्रॉल करता है क्रॉलर अंदर तक पूरे लिंक के साथ। ब्रेथ फर्स्ट क्रॉलिंग भी तो डीपली हर एक वेबसाइट, मतलब पूरा का नहीं, पूरा वो वेबसाइट। जैसे जैसे हमने अभी देखा उसके अंदर कि कुछ उसमें लिंक थे, वो लिंक के अंदर नहीं गई, प्रॉपरली पूरा अंदर तक डीप करके देता है आपको पूरा रिजल्ट जैसे फाइनलाइज क्रॉलर का तक। काम ही है कि हाँ पूरा वेबसाइट में जो भी लिंक है उसके अंदर तक जाना। हम्म। सर देन जैसे ब्रेड फर्स्ट में था कि लाइक वो पहले मेन कॉलम्स देख रहा था सारे, उसके बाद उसके सब कॉलम्स देख रहा था। डेप्थ फर्स्ट में है कि पहला कॉलम देखेगा, उसका सब कॉलम देखेगा, सब फोल्डर, वो उसको पूरा एक कंप्लीट करेगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगा। परफेक्ट। तो डेप्थ फर्स्ट क्रॉलर पे क्या होगा, स्टार्ट तो ये होम पेज से ही करेगा, बट यहाँ पे एक कैच है। जैसा कि ब्रीथ फर्स्ट में था, होम पेज पे अगर इसको लिंक या फिर पेज ए मिल जाए, पेज बी मिल जाए, पेज सी मिल जाए, तो ब्रीथ फर्स्ट क्या करता था, पेज
ए को इसने क्रॉल किया, फिर वो पेज बी को क्रॉल करता था, ये फिर वो पेज सी को क्रॉल करता था, राइट? ऐसा ही था, ऐसा ही था ना? यस सर। बट यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट क्रॉलर ऐसा नहीं करेगा, ये होम पेज पे तो जाएगा, देखेगा अच्छा होम पेज पे मुझको क्या मिला, होम पेज पे मुझको मिला पेज ए, ठीक है, होम पेज पे क्या मिला मुझको, पेज ए। अब ये पेज ए के अंदर जाएगा, पेज ए के अंदर इसको क्या मिला, पेज वन, पेज वन के अंदर जाएगा, पेज वन के अंदर क्या मिला इसको, पेज टू। अब पेज टू के अंदर कोई लिंक है क्या, नहीं है, फिर से ये पेज वन में जाएगा, अगर पेज वन में पॉसिबली दो लिंक्स है तो इसके अंदर जाएगा, फिर इसको देखेगा, इसको पेज टू के अंदर और कोई लिंक है क्या, नहीं है, तो ये पेज ए में आएगा, पेज ए तो कंप्लीट हो गया, राइट? फिर पेज बी में जाएगा, पेज बी के जो भी सब लिंक्स है, सब पेजेस है वो फाइंड आउट करेगा, अगर इनके भी कुछ सब पेजेस है तो ये फाइंड करेगा। तो ऐसे करते करते ये पूरा का पूरा डीप में जाएगा, जो भी इसको लिंक मिलेगा उसके, फिर बाद में ये दूसरा करेगा, ठीक है? तो ये लेवल बाय लेवल नहीं हो रहा है, क्लियर है ये? यस सर। हाँ, तो ये डीप में जाएगा, एक पेज के डीप में जाएगा, उसके बाद दूसरा पेज के डीप में जाएगा। ब्रीथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट आपको समझना चाहिए। इसका भी एक सिमिलर सेम एग्जाम्पल, होम पेज पे आया, ठीक है, होम पेज पे आया, होम पेज पे कितने सारे पेजेस है, पेज 21 पेजेस है, राइट? तो ये क्या करेगा, फर्स्ट पेज पे जाएगा जिसका नाम है कैटेगरीज। अब इसके अंदर गया, इसके अंदर देखा कोई लिंक है क्या, नहीं है, बाहर आ जाएगा। आर्टिस्ट के अंदर गया, आर्टिस्ट के अंदर देखा 3 लिंक्स है, आर्टिस्ट के अंदर कितने लिंक्स है, 3, तो पहला इस लिंक के अंदर जाएगा, इस लिंक के अंदर गया, इस लिंक के अंदर जाके देखा अच्छा इसके अंदर कुछ नहीं है, ओके, उसके बाद क्या करेगा, इस लिंक के अंदर कुछ नहीं है, उसके बाद क्या करेगा, क्या करेगा बताइए? यस, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या कह रहे थे? ब्रीथ फर्स्ट क्या करेगा, पहला इस लिंक के अंदर जाएगा, राइट? यस सर। अगर इस लिंक के अंदर जाया, इस लिंक के अंदर मान लो चला गया, अब इस लिंक के यस अंदर सर। कुछ नहीं मिला इसको, तो ये तो बैक आ जाएगा, राइट? उसके बाद ये क्या करेगा, कमेंट ऑन दिस आर्टिस्ट सेकंड वाले पे जाएगा। परफेक्ट, सेकंड वाले के पास जाएगा, ये क्रॉल कंप्लीट होके इसके पास जाएगा, तो होम पेज का ये सेकंड पेज पूरा क्रॉल हो गया, उसके बाद ये होम पेज में जो थर्ड पेज है, फोर्थ पेज है, उसके पास जाएगा एंड क्रॉल करेगा, ठीक है? यस सर। बट तो इस डेप्थ तरीके से फर्स्ट आपको में और बैक आने का चांस नहीं है ना, बैक नहीं आता डेप्थ फर्स्ट में। नहीं, बैक नहीं आता, पहले पूरा का हम्म, पूरा एक पेज क्रॉल करेगा, उसके बाद ही कंप्लीट। बैक आएगा। हम्म, नाउ जैसे हमने टूल्स के बारे में बात किया कि ब्रेथ फर्स्ट में कुछ टूल्स यूज होते हैं जो कि ब्रेथ फर्स्ट टेक्नोलॉजी या फिर ब्रेथ फर्स्ट स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं क्रॉलिंग के लिए, वैसे ही कुछ टूल्स है जो कि डेप्थ फर्स्ट डेप्थ फर्स्ट स्टाइल या फिर डेप्थ फर्स्ट टेक्निक यूज़ करते हैं क्रॉलिंग के लिए। तो ऐसे कुछ टूल्स के मैं नाम आपको बताता हूँ, ठीक है? डर्ट बस्टर आपने सुना है? हम्म, हाँ। डर्ट बस्टर एक जावा बेस्ड डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स टूल है, ठीक है? ये जो टूल है, ये डेप्थ फर्स्ट क्रॉलिंग सपोर्ट करता है, मतलब उसको यूज़ करता है, ठीक है? उसके बाद और एक टूल है हमारे पास, गो बस्टर, ये भी सपोर्ट करता है। उसके बाद हमारे पास और एक टूल है, वेब फज, ठीक है?
ये भी यूज़ करता है। एंड एक यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ, वेब फज़ और फज़ दोनों अलग अलग टूल है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फज़ के पास जो है क्रॉलिंग करने का कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वेब फज़ के पास है। परफेक्ट। उसके बाद अगेन ओके। स्क्रैपी, ब्रीथ फर्स्ट एंड डेप्थ फर्स्ट दोनों क्रॉलिंग सपोर्ट करता है, ठीक है। नाउ क्रॉलिंग आप लोगों को करना क्यों चाहिए? क्यों करना चाहिए क्रॉलिंग? हमने अभी क्रॉलिंग के बारे में देखा, राइट। आपको एज अ पेन टेस्टर, बग बाउंटी हंटर, आपको क्रॉलिंग करना क्यों चाहिए, आप बताइए। वेल नहीं पता आप लोग को? हेलो वंश, यस सर। सचिन। सर सचिन की मीटिंग लेफ्ट लीव हो गई है। ओके कोई नहीं, शायद नेटवर्क इशू होगा। वंश आप बताइए, क्रॉलिंग हमें करना क्यों चाहिए? सर कि जो भी कंटेंट है वो हम प्रॉपरली देख पाए, चेक कर पाए कि वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने के लिए। परफेक्ट। देखिए ऐसा कई बार होता है कि पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक यूआरएल विजिट कर पाए, राइट। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड कुछ यूआरएल्स होती हैं जो हमें हमसे छूट जाती हैं। तो जब हम क्रॉलिंग करते हैं ना, तो हर एक यूआरएल हमें दिख जाता है। एंड हमें दिख जाता है कि उस यूआरएल पे स्पेसिफिक कौन सा कंटेंट है। हो सकता है बाय मिस्टेकली क्रॉलर ने ऐसे कंटेंट को क्रॉल कर लिया जो कि क्रॉल नहीं करना चाहिए। मान लीजिए बैकअप फोल्डर। अब वो वेबसाइट का बैकअप फोल्डर का आपको डायरेक्ट यूआरएल मिल जाए, तो आप तो पूरा का पूरा वेबसाइट के बैकअप फोल्डर को देख सकते हो, राइट। इसके डेटाबेसेस को देख सकते हो, सारे चीज़ों को देख सकते हो, राइट। यस सर। तो ऐसे पेजेस को आप देख सकते हो, ठीक है। अब आप इसको ढूंढने जाओ तो पॉसिबल ही है आपको नहीं मिलेगा, बट क्रॉलर के थ्रू आपको इसका डायरेक्ट यूआरएल दिख गया, तो आप इसको एक्सेस कर लोगे। सही है। यस सर। So it's like a subdomain attack but on URLs. No, it is not like subdomain attacks, because like what you did in subdomain is you basically you basically do what? You basically try to brute force or try to use the combination to find the possible subdomains, right? But here Yes sir. you have the link in the website also, right? अच्छा ओके सर। You are just going to the website and finding those links. हम्म। Like in this example, what we have the links, right? This is a यस सर। link, this is a link, this is a link, this is a link, and this is also a link. We have every link. We go in this link and we check what other links we have. If we see, acha, in this specific link we have two links. We go in that two links and try to again go as deep as we can, right? So this is what crawling is. Whereas in brute force, what we do, we try to use some combinations to find available domains, right? Or available names. Okay. यस सर। Hmm. तो ये है क्रॉलिंग, ठीक है। एंड क्रॉलिंग के हमने कुछ टूल्स भी देख लिए, राइट। यस सर। अब आप मुझको एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा कि क्रॉलर्स कई बार, या फिर पॉसिबली है कि अगर वेबसाइट पूरा का पूरा क्रॉल हो रहा है, तो क्रॉलर्स जो हैं वो सेंसिटिव चीज़ें भी क्रॉल कर लें,
ऐसा तो होता है, राइट? यस सर। सेंसिटिव चीज़ें क्रॉलर्स क्रॉल कर लें। अगर क्या हो, अगर क्रॉलर्स जो हैं वो लॉगिन पेज के बाद का कंटेंट क्रॉल कर लें, पॉसिबली है। हम्म। लॉगिन पेज के बाद का कंटेंट क्रॉल कर लें, या फिर कोई सेंसिटिव डायरेक्टरी क्रॉल कर लें, जैसे बैकअप डॉट पी एच पी, एडमिन डॉट लॉगिन, ऐसा चीज़ यस क्रॉल सर। कर लें, पॉसिबली है। और अगर ऐसा चीज़ हाँ। अगर क्रॉलर क्रॉल कर ले और वो आपको पता चल जाए, तो ये तो बहुत ही सेंसिटिव चीज़ हो जाएगी ना। यस सर। अगर आपको पता चल गया कि अच्छा इस वेबसाइट का एडमिन पेज कहाँ पे है, तो आप तो उस एडमिन पेज पे डायरेक्ट अटैक परफॉर्म कर सकते हो, राइट? उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड फाइंड करने का ट्राई कर सकते हो, एंड देन आप उस एडमिन पेज को यस सर। बाईपास करके वेबसाइट टेक ओवर करने का एक्सेस कर सकते हो, राइट? यस सर। तो ऐसे में वेबसाइट कैसे, मतलब इन चीज़ों को सेव करे? हम्म, यस सर। ऐसे में वेबसाइट कैसे क्रॉलर्स को बोले कि आप इस चीज़ को क्रॉल मत किया करो, ये चीज़ बहुत सेंसिटिव है, कैसे बोले? सर आइडिया नहीं है। ओके, तो ऐसे में वेबसाइट एक फाइल सेव कराती है अपने पेज पे, ठीक ओके सर। है। एंड उस फाइल का नाम है, वो है रोबोट डॉट टी एक्स टी। ओ ये एक यस सर, ये फाइल है। हमने पढ़ा था। हम्म, ये कौन सा फाइल है? ये है रोबोट डॉट टी एक्स टी। अब रोबोट डॉट टी एक्स टी के अंदर हम कुछ रूल सेट करते हैं। अब ये रूल किसके लिए होते हैं? ऑब्वियसली ये रूल होते हैं क्रॉलर्स के लिए, राइट? यस सर। क्योंकि हमने देखा क्रॉलर्स जो हैं वेबसाइट को पूरा का पूरा क्रॉल करते हैं, ठीक है। लेकिन क्रॉलर्स जो हैं, ठीक है, या फिर जो ब्राउज़र्स हैं, वो रोबोट डॉट टी एक्स टी पे आप जो भी रूल लिखोगे ना, वो क्रॉलर्स या फिर आपके जो क्रॉलर्स ही मान लो, ठीक है, इसके अंदर जो भी रूल आप लिखोगे वो क्रॉलर्स क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। अगर आपने बोल दिया क्रॉलर को कि लॉगिन डॉट पी एच पी इसको क्रॉल मत करना, तो क्रॉलर इसको क्रॉल करेगा क्या? नो सर। परफेक्ट, क्रॉलर इसको क्रॉल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्रॉलर को पता है ये रूल क्रॉलर के लिए है एंड ये क्रॉलर को रूल मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं यस जो हम सर। चाहते हैं कि क्रॉलर उसको क्रॉल ना करे। परफेक्ट, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रोबोट डॉट टी बेसिकली काम कैसे करता है। ओके, यस सर। उससे पहले क्रॉलर समझ आ गया आप लोगों को? हाँ यस सर। ओके, अब हम रोबोट डॉट करते हैं। तो ये एक फाइल है, इस फाइल का नाम क्या है? रोबोट डॉट अब यहाँ पे आप सबसे पहले लिखोगे यूज़र एजेंट, यूज़र एजेंट, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे अलाउ या डिसअलाउ।
अब यहाँ पे हो गया स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया डिसअलाउ, मतलब चलो लॉगिन ले लेते हैं, अलाउ, अब इसको हम समझते हैं। यहाँ पे यूज़र एजेंट तो समझ आ गया राइट आपको? यूज़र एजेंट का मतलब क्या है? आपका सर्च इंजन। यस सर। सर्च इंजन मतलब जिस जिस ब्राउज़र के थ्रू आप सर्च कर रहे हो चीज़ों को, राइट? तो यहाँ पे हो गया क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, और कौन हो गया? ब्रेव, राइट? ये सारे ब्राउज़र। अब यहाँ पे यस सर। स्टार दिया हुआ है, यहाँ पे कोई ब्राउज़र का नाम है क्या? नहीं है, यहाँ पे स्टार दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? सर ऑल। जी हाँ, इसको टेक्निकल टर्म में वाइल्ड कार्ड बोला जाता है। ये जो स्टार है ना, इसको टेक्निकल टर्म में वाइल्ड कार्ड यस। बोला जाता है, ठीक है। हम्म। इसका मतलब है हर एक यूज़र एजेंट, हर एक क्रॉलर, ठीक है। ये जो रूल है, ये रूल सब क्रॉलर पे क्या होगा? अप्लाई होगा, ठीक है। अब रूल क्या है? रूल ये है कि कोई भी क्रॉलर ये पेज को क्रॉल ना करे, ठीक है। अब अगर ये पेज को हम्म। क्रॉल ना करे तो फिर क्या क्रॉल करे? तो ये क्रॉल करे। होम पेज पे जाओ, होम पेज पे आप क्रॉल करो, अगर होम पेज के अंदर आपको लॉग इन पेज दिख रहा है तो इसको क्रॉल ना करो, ठीक है। यस सर। तो ये है रोबोट डॉट टी का वर्किंग, उसका फंक्शन, ठीक है, कि ऐसे चीज़ें सेट होती हैं। ओके। यस सर। सीएसपी के क्लास में हमने एक चीज़ पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव्स। यस सर। यहाँ पे भी हमें डायरेक्टिव्स देना पड़ता है। डायरेक्टिव्स मतलब क्या? वैल्यूज़। इसका वैल्यू क्या है? डिसअलाउ का वैल्यू क्या है? ये है, राइट? अलाउ का वैल्यू क्या है? ये है। तो इसको हम क्या यस बोलते हैं? सर। डायरेक्टिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? डायरेक्टिव्स। हाँ। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट से डायरेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट तो हो गया हमारा यूज़र एजेंट, उसके बाद हो गया अलाउ, डिसअलाउ, ठीक है। और ऐसे डायरेक्टिव्स है जिसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ओके, यस सर। ठीक है। तो ये समझ आ गया क्या आपको? यस सर। तो देखिए, एक डायरेक्टिव्स होता है डिसअलाउ। इसका मतलब सिंपल है कि इस पेज को या फिर इस लोकेशन को क्रॉल मत करो। दूसरा होता है अलाउ, ठीक है, वो भी आप समझ गए कि अच्छा क्या अलाउ करना है क्या नहीं करना है। और एक होता है क्रॉल डिले। अब ये क्रॉल डिले क्या होता है? यस। क्रॉल डिले क्या होता है? सर क्या होता है? क्रॉल डिले का मतलब है, देखिए कोई भी वेबसाइट कोई भी क्रॉलर क्या होता है? वेबसाइट को क्रॉल करता है, राइट? यस सर। अब वेबसाइट को क्रॉल करने के टाइम में वो तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट क्रॉल करता होगा, राइट? हाँ। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं क्रॉलर को कि आप थोड़ा सा डीले करो, 1 सेकंड का डीले करो इस लिंक के बाद इस लिंक जाने में, ठीक है। इस लिंक को तो आपने क्रॉल कर लिया, लेकिन दूसरे लिंक को जाने में अब 2 सेकंड का डीले करो। अब इस डीले से क्या होगा? इस डीले से ये होगा कि सर्वर को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा एंड सर्वर क्रैश नहीं होगा। अगर आप सर्वर पर मल्टीपल रिक्वेस्ट हिट करो तो क्या होगा? सर्वर एट द एंड क्रैश हो जाएगा ना, है कि यस नहीं? सर। सर्वर स्लो हो जाएगा या फिर क्रैश हो जाएगा। आपका भी फ़ोन अगर एक एप्लीकेशन है, आप एक ऐप, आप आपके फ़ोन पे एक एप्लीकेशन को मल्टीपल टाइम क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन करो,
या तो क्रैश हो जाएगा, या तो डिले होगा, या फिर स्लो हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिले, थोड़ा यस सा सर। टाइम लगा के उसको ओपन क्लोज करो तो वो स्मूथली चलेगा। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं क्रॉलर को आपको कितना डिले करना है एक रिक्वेस्ट के बाद दूसरे रिक्वेस्ट को ओपन करने में, ठीक है। यस सर। एंड दूसरा होता है साइट मैप, ठीक है। यस सर। अब ये जो साइट मैप होता है ना, ये बेसिकली एक आपका, मान लो XML पेज रहता है, ठीक है, जिसके अंदर पूरा का पूरा वेबसाइट का स्पेसिफिक लिंक वोंक दिया रहता है। ये इंडेक्सिंग के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? इंडेक्सिंग के लिए। जो क्रॉलर्स होते हैं ना, वो क्रॉलर्स डायरेक्ट इस साइट मैप पे जाएंगे ना, तो वो उनको दिख जाएगा पूरा का पूरा वेबसाइट में कौन कौन सा लिंक है, कौन सा URL है, और कहाँ कहाँ पे है। तो इसके थ्रू भी वो बेटर इंडेक्सिंग कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। उनको मैनुअली पेज के अंदर जाके हर एक लिंक के अंदर विजिट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि साइट मैप डॉट XML के अंदर सारा चीज़ रहता है। पेज पेज के अंदर कौन सा बटन है, क्या लिंक है, वो सारा रहता है, ठीक है। ओके सर। हम्म, तो ये तो हो गए हमारे कुछ डायरेक्टिव्स। अब जैसा कि हमने बात किया कि इसका फॉर्मेट क्या रहेगा भाई, इसका फॉर्मेट सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया। फॉर्मेट क्या रहेगा? पहले रहेगा यूज़र एजेंट, यस एजेंट सर। रहेगा। अब अगर ये जो रूल है, ये रूल सब पे अप्लाई होगा तो ऐसा रहेगा। अगर किसी किसी ब्राउज़र पे अप्लाई होगा तो किसी ब्राउज़र यानी किसी बॉट पे अप्लाई होगा तो यहाँ पे नाम रहेगा, जैसे क्रोम। अब ये जो रूल है ये बस क्रोम के बॉट के ऊपर बस अप्लाई होगा, या फिर फायरफॉक्स। ये जो रूल है या तो फायरफॉक्स पे अप्लाई होगा या क्रोम पे। कई बार ऐसा होता है कि एक वेबसाइट है, एक लॉगिन पेज है, ये लॉगिन पेज मोबाइल पे ओपन नहीं होता है, लेकिन अ, जो कंप्यूटर का ब्राउज़र है उस पे ओपन हो जाता है, ऐसा होता है ना। हम्म, यस सर। एक लेटेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ChatGPT है, राइट। ChatGPT पे अभी क्या चल रहा है? 12 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन चल रहा है, राइट। अब ये चीज़ अगर आप ये चीज़ अगर आप ना मोबाइल ब्राउज़र पे ओपन करोगे तो ये चीज़ आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको डेस्कटॉप ब्राउज़र पे ओपन करोगे तभी दिखेगा। अब ये क्यों हो रहा है? ओके सर। क्योंकि ये यूज़र एजेंट की वजह से हो रहा है। यूज़र एजेंट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी मोबाइल के ब्राउज़र से ओपन करे तो उसको ये लिंक ना दिखाना, ठीक है। ऐसा होता है, आप इसको ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। यस सर। एंड होता है फिर हमारा यहाँ पे जो भी हम देना चाहें रूल, अलाउ, डिसअलाउ, साइट मैप, ठीक है। इसका वैल्यू, यस सर। तो ये समझ आया। और यहाँ पे है डिले। हम्म। दे दिया मैंने 10, तो इसका मतलब क्या है? वंस आप फोकस कर रहे हैं क्या? यस सर। यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, इसका मतलब क्या है? सर 10 सेकंड डिले। हाँ, 10 सेकेंड डिले। एक रिक्वेस्ट के बाद दूसरे रिक्वेस्ट में जाने से पहले 10 सेकेंड का पॉज ले लो, सिंपल, यस सर। ठीक है। अब आप यस मुझको सर। एक बात बताओ, वेब रिकॉन में robot.txt इम्पोर्टेंट है क्या? यस सर। कितना इम्पोर्टेंट है? सर वेब रिकॉन में जब हमने रोबोट डॉट टीएक्सटी के लिए करा था तो लाइक इसमें हमारे आपने बताया था मेन फाइल्स होती है, मतलब मेन परमिशन शेड्यूल होती है, तो उसको एक्सेस अगर हम कर पाते हैं तो उससे हम
जो इसके रूल्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, तो इट्स इम्पोर्टेंट। नहीं, देखिए हम रूल तो कभी भी चेंज नहीं कर सकते रोबोट डॉट टी एक्स टी के, राइट? क्योंकि अच्छा। वो फाइल हमने नहीं बनाया है, तो हम उसको राइट नहीं कर सकते। अच्छा, ओके। वो फाइल बस हम देख सकते हैं। अब रोबोट डॉट टी एक्स टी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, जब तक रोबोट डॉट टी एक्स टी नहीं था, ठीक है, यस सर। जब तक रोबोट डॉट टी एक्स टी नहीं था, तब तक क्रॉलर क्या करता था? हर एक, चाहे वो सेंसिटिव हो, चाहे वो नॉन सेंसिटिव हो, हर एक फाइल वो इंडेक्स कर देता था, राइट? तो हम यस कुछ भी सर। फाइल सर्च करें तो वो ब्राउज़र पे आ जाता था, सर्च रिजल्ट पे। हाँ। बट अभी क्या है, अभी रोबोट डॉट टी एक्स टी आ गया, तो ऐसे सेंसिटिव फाइल क्या होंगे, वो इंडेक्सिंग नहीं होंगे, राइट? यस सर। तो सर हम जैसे उसको रीड कर सकते हैं, तो उसमें हमें दिख जाएगा कि कौन-कौन सी फाइल है जो क्रॉल नहीं परफेक्ट। करा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट रोबोट डॉट टी एक्स टी पे जाएंगे एंड यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा फाइल या फिर कौन सा लिंक ये वेबसाइट नहीं चाहता कि क्रॉलर इसको क्रॉल करे। वो हम यहाँ से देख लेंगे, राइट? हाँ। एंड उससे हमें पता चल जाएगा, अच्छा ये जो स्पेसिफिक पेज है ये सेंसिटिव है, इसीलिए ये वेबसाइट का ऑनर नहीं चाहता कि ये क्रॉल हो, राइट? सर हम शायद रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल जो है वो भी हर वेबसाइट की एक्सेस नहीं कर पाएंगे ना, लाइक अगर एक्सेस कर पाए तो वो वल्नरेबिलिटी हुई। नहीं, वो हम आगे जाके बात करेंगे, अभी थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं। अच्छा। तो अच्छा, रोबोट ओके डॉट सर। टी तो ऐसा है, ठीक है, इसमें रूल्स रहते हैं। परफेक्ट। अब इस रूल के हम्म। थ्रू हम ये देख पाएंगे कि ऑनर, वेबसाइट का ऑनर चाहता क्या है, कि कौन सा लिंक क्रॉल हो, कौन सा लिंक क्रॉल ना हो। एंड जो लिंक क्रॉल नहीं होगा वो हमारे लिए सेंसिटिव हो सकता है, राइट? हमारे लिए एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है, राइट, बग फाइंड करने के लिए। आप ऐसा सोचिए कि सब लोग चाहते हैं कि मेरा वेबसाइट का जो भी कंटेंट है वो इंडेक्स हो, यूज़र कुछ भी सर्च करे तो मेरा ही वेबसाइट आ गया है, राइट? अब ऐसा कौन होगा जो नहीं चाहेगा कि हमारी वेबसाइट का स्पेसिफिक लिंक क्रॉल ना हो? वो लिंक मतलब कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होगा, तभी तो लोग ऐसा चाहेंगे, राइट? है कि नहीं? हम्म। तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, yes, रोबोट डॉट टी एक्स टी पे डायरेक्ट जाना है एंड इस पे देखना है कि डिसअलाउ, डिसअलाउ में क्या दिया है, कि क्या डिसअलाउ होना चाहिए। हो सकता है वहाँ पे कुछ सेंसिटिव पेजेस दिया हो, एंड हम अगर उसको एक्सेस करें एंड हमें कुछ सेंसिटिव मिल जाए, तो ये वल्नरेबिलिटी कहलाएगा, ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा? वल्नरेबिलिटी। अगेन, एक बात आप नोट कीजिए, रोबोट डॉट टी एक्स टी किसके लिए है? कॉलर्स के लिए, राइट? ब्राउजर्स के लिए, राइट? इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि क्रॉलर्स को बताना क्या एक्सेस नहीं करना है, ठीक है? अब ये एक सिक्योरिटी फीचर है, राइट? आप इसको एज अ बग कैसे कंसिडर कर रहे हो, आप बताओ। हेलो? हेलो? वंश? वंश? हेलो? हेलो? आई थिंक वंश आप ऑडिबल नहीं हो। हेलो? हेलो वंश? हेलो?
हेलो, हेलो, हेलो। हेलो सर। आपकी वॉइस काफ़ी लो आ रही है। सर अभी आ रही है वॉइस? हाँ, हाँ। ये सर आप क्या पूछ रहे थे, एक बार फिर से पूछिए। मैं आंसर कर रहा था पर आई गेस आवाज जा नहीं रही थी आपके पास। ठीक है। तो ये रोबोट डॉट टीएक्सटी जो है, राइट, ये क्या है? ये एज अ सिक्योरिटी, ये एक सिक्योरिटी मेजर है या नहीं है? यस सर। ये क्या सेव कर रहा है? ये प्रॉलर को बता रहा है कि आपको क्या एक्सेस नहीं करना चाहिए, राइट? यस सर। अगर हमें ये रोबोट डॉट टीएक्सटी मिल जाए तो क्या ये सिक्योरिटी इशू है? यस सर। सिक्योरिटी इशू कैसे है? क्योंकि सर रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल इसलिए हम स्टोर कर रहे हैं जिससे हम लाइक क्रॉल करें एंड ऑल, क्रॉल करें तो वो पर्टिकुलर लिंक हमारे क्रॉल करते टाइम ना मिले। एंड हम अगर उसको एक्सेस कर पा रहे हैं तो लाइक वो कोई फायदा नहीं हुआ रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल बनाने का, क्योंकि हम तब भी एक्सेस कर पा रहे हैं। नहीं। मान लो एक वेबसाइट है, ठीक है, example.com। इस वेबसाइट के अंदर है होम पेज, यस सर। इस वेबसाइट के अंदर है डैशबोर्ड, ठीक है। हम्म। मैं नहीं चाहता कि डैशबोर्ड जो है वो क्रॉलर जो है वो क्रॉल करे। मैंने इसको डिसअलाउ कर दिया। क्रॉलर ओके। होम पेज बस क्रॉल कर रहा है, ठीक है। आप रोबोट डॉट टी आपको एक मिल गया मेरा वेबसाइट का, आपने यस सर। मान लिया कि ठीक है डैशबोर्ड जो है वो डिसअलाउ है। आप अब इसका कर क्या लोगे? क्या कर लोगे आप? तो सर रोबोट डॉट टेक्स्ट से तो हमें डैशबोर्ड का यूआरएल मिल जाएगा, हम डायरेक्ट उसको एक्सेस कर लेंगे। एक्सेस कैसे करोगे? आप डैशबोर्ड के यूआरएल पे गए, हो सकता है वहाँ पे लॉगिन पेज हो, अच्छा। आपको लॉगिन करना पड़े, राइट। डैशबोर्ड तो बस एक यूआरएल है, राइट। हम्म। मैंने ऐसा थोड़ी यस बोला वो सर। वल्नरेबल है। हम्म। वहाँ पे लॉगिन पेज होगा या फिर वहाँ पे और कोई प्रोटेक्शन हो सकता है। यस सर। तो इस केस में ये वल्नरेबिलिटी नहीं होगा। रोबोट डॉट टी एक सिक्योरिटी मेजर्स है, वल्नरेबिलिटी नहीं है। ये वल्नरेबिलिटी तब होगा जब अच्छा। डेवलपर बाय मिस्टेकली यहाँ पे कुछ ऐसा डिसअलाउ के अंदर कुछ ऐसा यूआरएल डाल दे जो सेंसिटिव हो, जैसे कि बैकअप। हम्म। अब इस यूआरएल के अंदर आप जाओगे तो क्या होगा? डायरेक्ट एक फाइल डाउनलोड हो जाएगा ना बैकअप नाम का, यस सर। या फिर डेटाबेस। इसके अंदर जाओगे तो क्या होगा? डायरेक्ट आप डेटाबेस आपको दिख जाएगा। तो ऐसे हम्म। यूआरएल्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर रोबोट डॉट टी के अंदर जाके अगर आपको ऐसा लिंक मिल रहा है एंड इस लिंक के अंदर जाके आपको कुछ सेंसिटिव मिल रहा है, तो उस केस में आप बोलोगे कि ये जो रोबोट डॉट टी है ये मिसकॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। एंड तब जाके ये वल्नरेबिलिटी में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लिंक है ये आपको कहाँ से मिला? रोबोट डॉट टी से मिला, राइट। तो इस लिंक यस को सर। रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोबोट डॉट टी में चेंजेस करने पड़ेंगे एंड इस लिंक को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। हम्म। तो तब रोबोट डॉट टी क्या होगा? वल्नरेबल होगा। तब ये एज अ सिक्योरिटी रिस्क माना जाएगा। अच्छा, ओके सर। समझ गए आप? हम्म। तो रोबोट डॉट टी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। क्लियर है आपको? अच्छा। यस सर। ओके। अब हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। ओके सर। हम्म। तो हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं। देखिए, बेसिकली वेबसाइट में जो है ना, वेबसाइट में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स रहते हैं, काफ़ी डिफरेंट, अगर मैं आपको बोलूँ काफ़ी डिफरेंट चीज़ें रहती हैं वेबसाइट के अंदर, ठीक है। यस सर। अ, काम करते हैं हम,
ओके, हम ये चीज़ आज करें या फिर कल करें? सर कर सकते हैं हम आज। ओके, आज कर सकते हैं, राइट? यस सर। ठीक है, तो हम इसको फिर क्या करते हैं, आज करते हैं। यस सर। तो देखिए, वेबसाइट में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट क्या रहते हैं, पेजेस रहते हैं। ठीक है, हम्म। जैसे अगर मैं इस वेबसाइट में जाऊँ, तो इस वेबसाइट में एक पेज जो हमने देखा, जिस पेज का नाम क्या था, robot.txt। ठीक है, जिसके अंदर कुछ लिंक्स रहता है, राइट? रहता है ना? यस सर। अब यहाँ पे अगेन robot.txt नहीं है, किसी पेज में रहता है, किसी पेज में नहीं रहता है। हम्म। ओके, तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ, एक वेबसाइट में, ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ फेसबुक का एग्जाम्पल। ये फेसबुक है। इस पे चेक कर लेते हैं, इस पे यस है? सर। नहीं, इस पे भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए robot.txt तो नहीं है। अगेन, किसी पेज पे रहता है, किसी पेज पे नहीं रहता, वो डिपेंड करता है वेबसाइट टू वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसी तरह कोई भी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर एक स्पेसिफिक यूआरएल रहता है। ठीक है, या फिर एक स्पेसिफिक फोल्डर रहता है जिसका नाम है डॉट वेल नोन यूआरएल। यस सर। ठीक है, डॉट वेल नोन। ठीक है, डॉट वेल नोन यूआरएल जो मोस्ट पॉपुलर, ओके सर। जो बड़े बड़े वेबसाइट्स रहते हैं ना, उनके अंदर एक स्टैंडर्ड फोल्डर रहता है जिसको हम बोलते हैं वेल नोन यूआरएल्स, राइट? अब इस वेल नोन यूआरएल्स के अंदर कुछ हम सिक्योरिटी या फिर सेटिंग्स से रिलेटेड कुछ लिंक्स हम स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया ये। यस सर। तो हर एक वेबसाइट के अंदर आपको ये वेल नोन यूआरएल नहीं मिलेगा। कुछ लिमिटेड वेबसाइट या फिर जो बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं, जैसे अमेजोन हो गया, और कुछ हो गया, राइट? तो वो सब ये यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अगेन, ओ ऑथ, लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक, आपने ऐसा कुछ देखा है लॉग इन के टाइम में? यस सर। हम्म, ऐसे कुछ फैसिलिटीज़ ये वेबसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। तो हर एक वेबसाइट का ना रूल होता है कि अगर आप ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसका लिंक भी तो होना चाहिए ना। ट्रॉलर अगर कोई टाइप करे कि हम्म। एफ बी लॉग इन, ठीक है, तो आपको तो ये लॉग इन पेज तो दिखाना पड़ेगा, राइट? तो अब ये लॉग इन पेज रहेगा कहाँ पे, इसका लोकेशन कहाँ पे यस रहेगा? सर। तो इसका लोकेशन रहेगा डॉट वेल नोन। इस फोल्डर के अंदर इसका यूआरएल रहेगा। आपके वेबसाइट में जो भी सेटिंग्स है, उसका सारा का सारा यूआरएल यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे क्यों रहेगा भाई? यहाँ पे इसलिए हाँ। रहेगा ताकि क्रॉलर आए, तो क्रॉलर को पता चले कि ओके, आपके वेबसाइट का जो सेटिंग का पेजेस है, वो मुझको कहाँ पे जाके ढूंढना है। तो क्रॉलर्स कहाँ पे आएगा? वेल नोन ओके सर। यूआरएल फोल्डर के अंदर आएगा, एंड इसके अंदर दिखेगा ओके, सिक्योरिटी का लिंक यहाँ पे है, तो वो उसको इंडेक्स कर देगा। लॉगिन का यहाँ पे इंडेक्स कर देगा। ओथ का यहाँ पे उसको इंडेक्स कर देगा, राइट? ठीक है, यस सर। अगेन, ये हर एक वेबसाइट में नहीं रहता, ये बड़े बड़े वेबसाइट्स में रहता है। अगेन, ये कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके वेबसाइट का जो फंक्शनैलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? क्रॉलर यहाँ पे आएगा, देखेगा ओके, यहाँ पे ये हम्म। लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक है। अब इसको क्या कर देगा? इसको क्रॉलर क्या करेगा? इंडेक्स कर लेगा। अब देखिए, फेसबुक पे अगर आप कोई भी वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हो ना,
तो आप ये लिंक के थ्रू उसको रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ गया? यस सर। हम्म, अब देखिए, जो वेल नोन यूआरएल है ये बना है क्रॉलर्स के लिए। यस सर। ये क्रॉलर्स आए एंड कुछ स्पेसिफिक फाइल्स इस यूआरएल पे या फिर इस फोल्डर पे आके वो ढूंढ सकते हैं। जैसे पासवर्ड चेंज का लिंक हो गया, कुछ कॉन्फ़िगरेशन का चीज़ हो गया, वो यहाँ पे आके ढूंढ सकते हैं। अब हमारे लिए वेल नोन यूआरएल काम कैसे आएगा? हमारे लिए काम कैसे आएगा वेल नोन यूआरएल? सर बताइए, रेकॉन में या फिर वेब पेन टेस्टिंग में ये वेल नोन यूआरएल हमारे लिए काम कैसे आएगा? क्या आपकी ब्रेक हो गई? ओके, देखिए, जैसा रोबोट डॉट टी एक्स टी है राइट, ऐसा ही वेल नोन यूआरएल एक फोल्डर है। डिफरेंस ये है कि यस वेल सर। नोन यूआरएल के अंदर हम ऐसे यूआरएल हम्म। स्पेसिफाई करते हैं जो कि वेबसाइट के सेटिंग से रिलेटेड, उसके फंक्शनैलिटी से रिलेटेड रहती है। ठीक है, आप मुझको बताइए, वेल नोन यूआरएल हम्म। जो है वो हमारे रेकॉन में काम कैसे आ सकता है? हमारे लिए वेल नोन यूआरएल काम कैसे आ सकता है? सर वेल नोन यूआरएल्स में क्या क्या होता था, एक बार आप फिर से बता दीजिए। वेबसाइट में कोई भी सेटिंग्स है ना, जैसे फॉरगेट वेल पासवर्ड नोन का। यूआरएल क्या क्या कंटेन करता था अंदर? देखिए, वेल नोन यूआरएल क्या कंटेंट करता है ये तो वेबसाइट टू वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है। आपके वेबसाइट में लॉगिन पेज है तो वेल नोन यूआरएल में आपके हम्म। लॉगिन पेज का यूआरएल रहेगा। फॉरगेट पेज है तो उसका यूआरएल रहेगा। कुछ ऐसा यूआरएल रहेगा जो आपको नॉर्मली नहीं मिले। ठीक है, हम्म। ऐसा भी यूआरएल कंटेंट करता है। तो आप यस बताइए, सर। वेल नोन यूआरएल वेब यस। पेन टेस्टिंग में इंपॉर्टेंट है या नहीं है? यस सर। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर जो लाइक फॉरगेट पासवर्ड एंड ये सब जो यूआरएल हैं ये हमारे security related URLs easier to attack or find any open ends. परफेक्ट। तो देखिए, क्रॉलर्स के लिए ना एक पेज, एक फोल्डर बनाया गया है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेल नोन यूआरएल, लाइक वेल नोन बोलते हैं। इस फोल्डर के अंदर आपके वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स यूआरएल है, जैसे फॉरगेट पासवर्ड, आप अपने वेबसाइट पे लॉगिन विद गूगल का फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहे हो, उसका सेटिंग कैसे करते हैं, उसका यूआरएल, लॉगिन का यूआरएल, ये सारा सेंसिटिव यूआरएल सेटिंग से रिलेटेड, आपके वेबसाइट के सेटिंग से रिलेटेड वैसा यूआरएल यहाँ पे स्टोर होगा। ये रूल है। ठीक है, वेबसाइट का ये रूल है। जब भी क्रॉलर आएगा, क्रॉलर आपके वेल नोन यूआरएल पे भी आएगा, इस फोल्डर पे भी आएगा, एंड यहाँ पे जो जो चीज़ है ना उसको भी क्रॉल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहते हैं Yes, कि sir. इस पर्टिकुलर चीज़ को क्रॉल ना किया जाए, तो आप इसको कहाँ पे डालिएगा? रोबोट डॉट टी एक्स टी। Robot.txt. अब देखिए, यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट का है, एक्नॉलेजमेंट का है, हाइडिंग का है, राइट। अब ये जो Yes, sir. स्पेसिफिक पेजेस है ये नॉर्मली आपको फाइंड नहीं होगा, राइट। हम्म। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये क्रॉल तो होता है लेकिन नॉट जनरली फाइंड नहीं होगा अगर आप चेक करेंगे Okay. तो। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया वेल नोन डॉट यू। अब वेल नोन डॉट यू में हम चेक क्या करें? प्रॉब्लम तो वो है। Yes, sir. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सिक्योरिटी टेक्स्ट। क्या चेक करेंगे? सिक्योरिटी टेक्स्ट डॉट वेल नोन
स्लैश सिक्योरिटी टेक्स्ट, ठीक है। एंड और कोई भी अगर चीज़ हमें मिलता है तो हम ओके वो चेक करेंगे। ओके सर ओके सर हम इसके बारे में देख भी सकते हैं कि अ, इसमें हम क्या चेक करें, इसमें हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे है विकिपीडिया के अंदर वेल नोन यूआरएल लिस्ट, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक यस कीवर्ड सर है अ, अगर मैं वेब पेन टेस्ट लिख दूँ, यस सर या फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ है, तो आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। देखिए यस सर इसको कॉपी कीजिए, राइट, वेल नोन यूआरएल, हम्म उसके बाद ये चीज़ आप टेस्ट कर लीजिए, ये चीज़ है क्या। ओके, ये चीज़ नहीं है। अब दूसरा चीज़ टेस्ट कीजिए, राइट, जो आपको लगे सही है। चेंज पासवर्ड का यहाँ पे, यस चेंज पासवर्ड का देख लेते हैं यहाँ पे कुछ है क्या। हाँ देखिए, चेंज पासवर्ड का है, हम्म राइट। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये यस पासवर्ड सर मिल गया। हो सकता है ये वल्नरेबल हो, क्या हो, आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट है, आपको क्या क्या चेक करना है, हम्म राइट। अब उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसको भी यस चेक कर लेते हैं ये है क्या। तो यहाँ से भी आपको कुछ चीज़ फाइंड, आप यहाँ से भी कुछ देख सकते हो, राइट। क्या पता यहाँ से भी आपको कुछ यस एडिशनल चीज़ मिल जाए जिसको आप अपने सिक्योरिटी टेस्ट के हम्म लिए यूज़ करो। अब यहाँ से देखिए, मैंने की बेस किया तो यहाँ पे कुछ डाउनलोड हो गया। कुछ डाउनलोड हुआ हाँ, यस सर अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ओपन कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे की बेस डाउनलोड किया, सॉरी, मैंने की बेस डाउनलोड किया, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ओपन हुआ होगा, राइट। तो उसको हम देख सकते हैं, राइट। यस सर यस सर ये जो TXT फाइल डाउनलोड हुई ये ओपन तो नहीं यहाँ होती पे क्या एक अच्छा हो TXT गई फाइल है, ठीक है, यहाँ पे की बेस है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आई एम एन एडमिन, ये है, राइट, ये है। तो इसको आप बेसिकली क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, राइट। इसको आप चैट जीपीटी यूज़ करके अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये क्या है, ठीक है। ओके ओके सर एंड अपना फर्दर रिसर्च करके हम्म आप इसमें कुछ वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लिस्ट है, ठीक है। तो ये लिंक मैं हम्म आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ओके सर ये लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको यूज़ कर लीजिए, राइट। ओके सर सर सचिन क्लास में नहीं है मतलब मैं ही बस नो इशू, रुक जाइए। यस तो अ, आपको पता चल गया यूआरएल, लाइक वेल नोन यूआरएल यस के बारे में। हम्म, यस सर तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हम्म हम्म, अब यस सर आ गया मैसेज हम्म, कौन आ गया। नहीं सर वही मतलब मैसेज आ गया वो कह रहा था ओके, नो
ठीक है, अब हमें क्या क्या समझ आ गया देखते हैं। हमने स्टार्टिंग में क्रॉलर्स पढ़ा, वो समझ आ गया। हमने स्टार्टिंग में रोबोट डॉट टी पढ़ा, वो समझ आ गया। फिर वेल नोन यूआरएल पढ़ा। ये 3 चीज़ तो हमें समझ आ गया। एंड ये तीनों चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कैसे है, ये भी हमें समझ आ गया, राइट? यस सर। अब हम देखते हैं क्रॉलिंग करने के लिए कौन सा टूल हम यूज़ करें। तो अगेन आप बर्प यूज़ कर सकते हो, या तो आप एक टूल यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है स्क्रैपी। यस सर। जैसे कि हमने बताया, आप एक टूल यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है यस स्क्रैपी। सर। सर ये लाइनक्स टूल है या मतलब हम डाउनलोड भी कर सकते हैं? देखिए, स्क्रैपी जो है ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगेन ये लाइनक्स टूल है, हम्म, ठीक है। लेकिन इसके साथ हम एक फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, जो कि प्राइवेट टूल है। ओके, तो टूल के सेक्शन पे आपको ये टूल मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये इसको यूज़ कैसे करते हैं। ओके सर। इस टूल का नाम बेसिकली रेकॉन स्पाइडर है। इस टूल को यूज़ करने के लिए ओके सर। आपको अपने लाइनक्स पे स्क्रैपी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। तो मैं लॉगिन हो यस जाता हूँ। सर। तो देखिए, इस टूल को यूज़ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्क्रैपी। अब स्क्रैपी इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल एक कमांड देना है, पिप 3 इंस्टॉल, उसके बाद स्क्रैपी, ठीक है। आप यहाँ पे ब्रेक डाल सकते हैं। अब ब्रेक डालेंगे तो क्या होगा, विदाउट एनी इशू आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। अगर आप ब्रेक ना डालें तो क्या इशू आएगा, जैसे ओके कि आप सर। ब्रेक ना डालें, ओके। इंस्टॉल तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर आया ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट ऐसा कुछ एरर आया। तो इसलिए आपको अच्छा, क्या वो करना है, वर्चुअल बैकग्राउंड में आना पड़ेगा हमें। हाँ, तो आप इसको क्या डालिए, हम्म। इसको अवॉइड करने के लिए ब्रेक डालिए, ठीक है, हाइफन हाइफन ब्रेक, ठीक है। यस सर। अगेन हम्म। स्क्रैपी मेरे पास इंस्टॉल हो गया। अब स्क्रैपी इंस्टॉल हो गया तो हम क्या करेंगे, हम एक टूल और डाउनलोड करेंगे जो कि स्क्रैपी का फंक्शनैलिटी यूज़ करता है, जिस टूल का नाम है रेकॉन स्पाइडर। ओके सर। रेकॉन स्पाइडर हम्म। आपको मिल जाएगा हमारे कोर्स में, ठीक है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करा के सेव करा सकते हैं। ओके सर। हम्म। तो हम टूल्स के फोल्डर में जाएंगे। टूल्स के फोल्डर में यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फोल्डर है स्क्रैपी का, राइट। यहाँ पे जाएंगे, यस सर। यहाँ पे एक टूल हमारे पास है जिसका नाम है रेकॉन स्पाइडर, यस ठीक है। सर। जब मैं आपको टूल दूंगा, मतलब आपको टूल मिल जाएगा, आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करा लेना है, या तो इसको सेव करा लेना है, ठीक है, सेम नाम पे। हम्म। यस सर। सेव कराना आपको पता है कैसे कराना है, विम लिखिए, यस सर। उसके बाद रेकॉन स्पाइडर डॉट पाई लिखिए, उसके बाद आप एंटर करिएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा कोड पेस्ट कर दीजिए, टूल का कोड। उसके बाद हाँ। ओके सर। आप क्या कीजिए, कॉलन टाइप कीजिए, उसके बाद WQ से क्विट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सेव हो जाएगा। जब ये सेव हो जाए, ओके सर। टूल को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, परमिशन देना पड़ेगा, ठीक है। परमिशन देने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सू हम्म। 777, उसके बाद टूल का नाम, हमारा टूल का नाम है रेकॉन स्पाइडर। ओके, तो हमारा टूल का हाँ। नाम क्या है, हमारा टूल का नाम है रेकॉन स्पाइडर, राइट, हाँ। तो क्या होगा, ये टूल को यस परमिशन सर। मिल जाएगा। अब ये टूल क्या करेगा, रन हो जाएगा, राइट। अब यस बेसिकली ये सर। टूल करेगा क्या, ये टूल करेगा क्या, तो ये टूल बेसिकली क्या करेगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपके वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं यस सर। उनको ये क्रॉल करेगा, ठीक है। ओके सर। आपके वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं उनको क्रॉल करेगा, जितने भी कमेंट्स हैं
HTML में कुछ कमेंट रहते हैं, राइट? हम्म कमेंट के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने हम्म सोर्स कोड यस CSS सर। सीखा था। हाँ, वेबसाइट में जितने भी कमेंट्स रहते हैं वो ओनर हाँ ला के दे देगा, ठीक है? तो ये सारा चीज़ करेगा। तो एक बार हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। हाँ तो देखिए, ओके सर। ओके हो गया। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा टूल, ठीक है? हम्म सॉरी, मुझको ऐसे यूज़ करना है टूल, वेबसाइट का नाम और एंटर, ठीक है? अभी क्या होगा, यस सर। ये टूल इस वेबसाइट में जाएगा, इस वेबसाइट को क्रॉल करेगा। उसके बाद जितने भी इसके कमेंट्स हैं, जो जो चीज़ ये फाइंड करेगा, URL, कुछ भी फाइल हो गया, वो सारा का सारा एक फाइल पे यस। सेव करा देगा, जिस फाइल का नाम होगा, क्या नाम होगा? रिजल्ट्स डॉट जेसन। डॉट जेसन। हाँ, एंड हम इस फाइल को ओपन यस करके सर। चेक कर सकते हैं कि इस फाइल में हमें क्या क्या मिला। एंड हम यहाँ से देख हम्म सकते हैं कि अच्छा, इस फाइल में हमें कुछ एडिशनल मिला है क्या, कोई कोई URL जहाँ पे हम जाएं, या फिर कुछ भी ऐसा चीज़। तो बेसिकली ये हमारा क्रॉलिंग का काम, वेबसाइट को मैनुअली व्यू पेज सोर्स करने का काम, कमेंट वमेंट पढ़ने का काम ये ईजी कर देगा, राइट? तो इसको हम्म थोड़ा होने देते हैं। अगेन, जितना बड़ा वेबसाइट उतना ज़्यादा टाइम, ठीक है? यस सर। तो हम एक एग्जांपल के लिए छोटा सा वेबसाइट ले लेते हैं, ठीक है? यस क्योंकि सर। मोस्ट हाँ प्रोबेबली यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बहुत टाइम ले लेगा। हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं results.json एक बार ओपन करता हूँ, ठीक है? JQ के साथ ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसने क्या क्या फाइंड किया। ओके, यहाँ पे इसने क्या क्या फाइंड किया मैं देख लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा तो टूल रन हुआ ही था ऑब्वियसली। देखिए यहाँ यस। पे इसने दो ईमेल फाइंड किया, ओके, जो कमेंट हुआ था, राइट? कमेंट का मतलब तो पता है ना, जब हम व्यू पेज सोर्स करेंगे। सोर्स खुला हुआ है सर इसके नेक्स्ट में। हाँ, नहीं हाँ, वो पेज सोर्स खुला हुआ था सर ऑलरेडी। ओके, फिर से खुल गया हाँ। जब हम व्यू पेज सोर्स करते हैं तो यहाँ पे HTML कोड रहता है, राइट? तो इस कोड के अंदर कुछ ऐसा पार्ट हम्म रहता है जो एग्जीक्यूट नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं कमेंट। वहाँ पे डेवलपर्स क्या करते हैं, कुछ चीज़ छोड़ देते हैं, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, वो यस सारी सर। चीज़ें भी ये ला के दे देगा। तो हमें मैनुअली हर एक पेज का व्यू पेज सोर्स करके देखने का ज़रूरत नहीं है। तो इसने क्या फाइंड किया, इसने दो ईमेल फाइंड किया, परफेक्ट। अब इसने ये लिंक हम्म फाइंड किया। देखिए, अब इसने बहुत ही ज़्यादा लिंक फाइंड किया है। तो हम्म बेसिकली इसने क्या किया, सिंपली इसने क्रॉल किया, राइट? क्रॉल करने के बाद ही तो इसको ये लिंक मिला। अब इसने एक्सटर्नल फाइल फाइंड किया, आपकी हाँ वेबसाइट में क्या क्या फाइल्स हैं, तो यहाँ पे उसका लिंक। उसके बाद क्या फाइंड किया, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का फाइल ये इसने फाइंड कर दिया, ठीक है? आपके वेबसाइट में कितने जावास्क्रिप्ट का फाइल है, यहाँ पे सब है। यस सर। जावास्क्रिप्ट के फाइल को आप ओपन करके इस फाइल के अंदर हम्म कुछ कंटेंट है या नहीं है, आप वो भी देख सकते हो। मतलब कि क्या पता कुछ सेंसिटिव कंटेंट हो रहा है। हम्म उसके बाद ये फॉर्म फील्ड्स, मतलब इनपुट फील्ड, जैसे लॉगिन पेज होता है ना, लॉगिन पेज में आपका इनपुट फील्ड होता है, राइट? जहाँ पे आप यूज़र हम्म नेम पासवर्ड डालते हो, राइट? तो इसको क्या यस बोला जाता सर। है, इनपुट फील्ड। ये ईमेल इनपुट फील्ड है, ये पासवर्ड इनपुट फील्ड है। ऐसे वेबसाइट में कितने इनपुट फील्ड है, तो यहाँ पे है। अब इनपुट फील्ड को आप देख के ना पता लगा सकते हो कि वल्नरेबल इनपुट फील्ड कौन सा होता है। जैसे यहाँ पे एक फाइल अपलोड का फंक्शनैलिटी है,
हो सकता है ये वल्नरेबल हो, राइट। यहाँ पे यूज़र नेम का है, हो सकता है ये वल्नरेबल हो, तो आप ये भी देख सकते हो। एंड यहाँ पे इमेजेस इमेजेस का लिंक भी दिया हुआ है, ओके परफेक्ट। यहाँ पे वीडियोस का लिंक है क्या? नहीं है। ऑडियो का लिंक नहीं है। अब यहाँ पे कमेंट्स दिया हुआ है कि आपके वेबसाइट में क्या क्या कमेंट है। तो देखिए ये वो चीज़ें हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इनपुट बटन, ये अब यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। जैसे कि कोई ऐसा कमेंट जहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड लीक हो रहा हो टेस्टिंग का, है ना, कुछ भी। क्योंकि जब भी वेबसाइट बनता है तो हम्म। ऑब्वियसली आप लॉगिन फंक्शनैलिटी बना रहे हो तो चेक तो करोगे ना उसको। तो उसको चेक करने के लिए यस आप सर। एक डमी यूज़र नेम पासवर्ड तो बनाते ही हो। यस सर। एंड वो डमी यूज़र नेम पासवर्ड आप ऐसे कमेंट करके रख देते हो, राइट, ताकि बाद में जो कोई डेवलपर देखे तो मुझको यूज़र नेम एंड पासवर्ड बार बार बताना ना पड़े। वो व्यू पेज सोर्स करके यहीं से यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो डमी टेस्ट यूज़र नेम पासवर्ड है वो यूज़ कर ले। एंड अगर वो डमी अकाउंट हमें मिल गया तो हम तो ऑब्वियसली बहुत चीज़ें कर सकते हैं, राइट। यस सर। तो ये एक टूल है, राइट। टूल का एक्सेस आपको मिल जाएगा। कोई डाउट? यस सर। नो सर। ओके, तो क्लास आपको कैसा लगा? सर अच्छा था। कोई सर डाउट? ये क्रॉलिंग वाली क्लास तो एक बार मैंने शायद पहले भी अटेंड करी थी। हाँ, ये आपने अटेंड करी थी, बट यस सर। वो लाइव क्लासेस आपने पहले अटेंड करी थी। यस सर, बट मतलब उस टाइम तो मैं तुरंत ही था, बस वो नॉर्मल आपने बोला था कि ज्वाइन कर लो मैं। हाँ, वो जस्ट एक डेमो वो क्लास अब, थी। हाँ अब वो समझ में आया सब जो भी था। तो उस समय आपको शायद उतना सेंस नहीं बना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि रैंडम टॉपिक था, राइट। अभी आपको समझ में आ रहा यस होगा। सर उस टाइम। हाँ। हम्म, तो ये है। तो आप इसका नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ओके। यस सर। ठीक है, कोई डाउट? नो सर, क्लियर ओके है। देन। ओके देन, तो फिर ठीक है, हम क्लास को फिर एंड करते हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।